बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। अब एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है a+3 होल स्क्वायर -9। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। अच्छा, अब इसके साथ एक टर्म भी गिवन है -9, तो मुझे -9 को भी साथ सॉल्व करना है। तो पहले मैं ये करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 9 को 3 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये पूरी चीज़ a बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3b हो जाएगा, b का स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी यहाँ पे a+3 होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म a स्क्वायर माइनस, और 9 की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर। सो यहाँ पे आइडेंटिटी अब लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a+b a माइनस b। सो ये आ जाएगा a, दिस इज कंप्लीट a प्लस b एंड इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे इस टर्म में +3 -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ a को मैं पहले लिख देता हूँ, a इंटू a प्लस 3 + 3 इज 6, तो a इंटू a प्लस 6 विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। Now second term, b part is 16 minus 25 into b plus 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 16 को 4 होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। b प्लस 3 के ऊपर पहले से स्क्वायर गिवन है, इसके साथ 25 है, तो मैं 25 को 5 स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ टर्म हमारे पास ऐसे एज इट इज़ ऐसे आ जाएगी। 16 की जगह पे आ जाएगा 4 होल स्क्वायर माइनस, मैं 25 की जगह लग देता हूँ 5 स्क्वायर, तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, इसके ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर हटा के होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों टर्म से हटा के होल स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ये कंप्लीट b स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू बी प्लस 3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, ये ब्रैकेट से 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 5b प्लस 5 सीधा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 5b माइनस 5 सीधा 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5b। अच्छा, 5b को बाद में लिखते हैं क्योंकि 5b यहाँ पे मौजूद है जिसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 4 19। तो ये अगर मैं चलें 5b को पहले लिख देते हैं, 5b प्लस 19, और यहाँ पे भी 5b पहले आ जाएगा जो नेगेटिव टर्म में आ रहा है, और ये 4 माइनस 15 आ जाएगा हमारे पास -11। अब इन दोनों टर्म में नेगेटिव, ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, अगर मैं इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 5b प्लस 19। अब इन दोनों टर्म में से माइनस हमने कॉमन लिया जो बाहर लिख दिया, अब ये दोनों टर्म माइनस कॉमन लेने की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगी और 5b प्लस 11 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5b प्लस 19 इंटू 5b प्लस 11। मूविंग टू द पार्ट सी इज c स्क्वायर माइनस d प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी हमारे पास यहाँ पे c है, a स्क्वायर माइनस कंप्लीट b स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो इट विल बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखने का, b को ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है कि बाहर नेगेटिव साइन मौजूद है, नेगेटिव जब दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास c प्लस g प्लस 2 इंटू सी, अब ये माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो c प्लस g प्लस 2 इंटू सी माइनस g माइनस 2। नाउ पार्ट डी इज़ 2h माइनस 1 होल स्क्वायर,
और 4k²। तो यहाँ पे तो 2h - 1 होल स्क्वायर गिवन है। अब ये 4k की जगह मैं लिख देता हूँ 2k होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी a², ये पूरी चीज़ a माइनस ये पूरी चीज़ b, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a माइनस b। सो इट विल बी इक्वल टू a + b इंटू a, दिस इज a माइनस b। नाउ मूविंग टू द पार्ट E. E is 25m² माइनस n - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 25m² को हम कन्वर्ट कर देते हैं m होल स्क्वायर में माइनस n - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे a है हमारे पास 5m, a + b और a माइनस b हमारे पास n - 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5m + n - 1 और ये आ जाएगा 5m - n - +1। नाउ द लास्ट पार्ट, इट इज़ p + 1 होल स्क्वायर इंटू p - 1 होल स्क्वायर। अब ये पूरी चीज़ a माइनस पूरी चीज़ b²। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a² - b², a + b इंटू a माइनस b। तो ये आ जाएगा हमारे पास a + b इंटू a माइनस b। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास a + b और यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन मौजूद है। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ a माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। p + p 2p और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव p नेगेटिव p कैंसिल आउट हो रहा है और 1 + 1 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2p। तो 2 × 2p विल बी 4p। So this is a part F. This is a question number 8. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.